आज पूजा झा बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बीजेपी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कई तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। बीजेपी ने इन 44 सालों में अपने आप को स्थापित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए। आखिर बीजेपी कैसे इतने कम समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी और वो क्या काम है जो लोगों को बीजेपी की ओर आकर्षित करते हैं, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने एलन इंफ्रा के सीएमडी डॉक्टर एलन मालवीय जी से खास बातचीत की है। सुनते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। बीजेपी की स्थापना को 44 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में आज वो दिन है जब पूरे देश भर में बीजेपी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हर एक व्यक्ति की जुबान पर है। इन 44 साल के सफर में आखिर ये तस्वीर किस तरह से बदली, इस बारे में बातचीत करेंगे। एलन मालवीय जी हैं। सर, किस तरह से ये दिन आए जहां पर हम देख पा रहे हैं कि आज हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनाई देता है, बीजेपी की लहर जो देख पा रहे हैं। सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी और आज 44 साल में सैकड़ों की तादाद में जो पार्टी खड़ी थी, आज करोड़ों की तादाद में खड़ी हुई है। और इन 44 साल के सुशासन में देश की प्रगति मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी उस प्रगति से अवगत हैं, आप सबको अपनी आंखों से दिख रहा है। आज 3 दशक बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आई और जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व खड़ा किया, आज देश की पूरी जनता के सामने है। चाहे वो रोजगार को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, या शिक्षा को लेकर हो, या गरीब हमारी माताओं बहनों की समस्याओं को लेकर हो, हर घर नल योजना, उज्ज्वला योजना, किसानों के लिए ऋण योजना, उनको फसल के बीज से लेकर खाद से लेकर मंडी तक फसल को बेचने तक की व्यवस्था, इतनी सारी बातों को बारीकी सोचना, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज 44 साल पहले अगर हम जाके देखें 1960-70 के दशक में, 80 के पहले, तो उस दशक में राजनीति का एकीकरण ना कहते हुए एक पक्षी राजनीति होती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद इसका 2 पक्ष हो गए, पक्ष और विपक्ष। लोग विपक्ष को पहचानने लगे, आज पक्ष को पहचानने लगे। आज देश में स्थिति यह है कि जिस उस समय विपक्ष नहीं था, तो आज भी विपक्ष न के बराबर ही हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन और प्रगति और काम करने की शक्ति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह साहब की ताकत, नड्डा साहब की सूझबूझ और अध्यक्षता, इन सब के चलते हुए पार्टी आज एक मुकाम पर पहुंची है। अमित शाह साहब के नेतृत्व में 2011 में 11 करोड़ लोगों ने 2014 में 11 करोड़ लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली थी। आज सबसे ज़्यादा मेंबर, सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। देश में एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में निखर के सामने आई है। सदस्यता की आप बात कर रहे हैं, बता रहे हैं करोड़ लोगों ने जिस तरह से सदस्यता ली। आज भी एक बड़ा अभियान चला, हम देख रहे हैं कि लाखों लोग जो हैं वो पार्टी से जुड़ रहे हैं। क्या कारण मानते हैं लगातार कांग्रेसी बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, 26 मई 2014 को जब हमारे माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, उस समय एक लहर चली और बहुमत से हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि आज फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत, अब की बार 400 पार के अनुसार सरकार बनने जा रही है। और आज पार्टी के स्थापना दिवस पर लाखों की संख्या में लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा संख्या तो पार्टी की सदस्यता भोपाल के अंदर, मतलब मध्य प्रदेश में सदस्य बनने वाले हैं। भारत भर में तो लाखों से क्या करोड़ों की संख्या में कल अभियान चलाया जा रहा है कि सदस्य बनेंगे। तो सदस्य बनेंगे, लगातार संगठन मजबूती के लिए भी पार्टी काम कर रही है। क्या ये मानते हैं कि यही कारण है कि विपक्ष लगातार कमजोर हो रहा है? जी, आज 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी में
जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, जितनी योजनाएं चली है, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया और उज्ज्वला योजना, धारा 370 का हटना, सबसे बड़ी बात की पार्टी ने एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाकर रहेंगे। इस सोच को आज भारतीय जनता पार्टी के पहले किसी भी पार्टी ने सोचा नहीं कि हमको भारत को विकसित देश बनाना है। विकसित देश से तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री, जहां पर फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं हो। आज सड़कों का जाल ले ले हम, हाईवे, एक्सप्रेसवे, हर जिले में अस्पताल बन रहा है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। साथ ही साथ नल जल योजना 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर घर नल योजना हो, हर घर में नल से पानी जाए, हर घर में नल से पानी, और 24/7 24 घंटे और 7 दिन सभी के नलों में पानी हो। इस नल जल योजना को लेकर बहुत युद्ध स्तर पर जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया में स्वरोजगार को इतना बढ़ावा मिला है कि लोग नौकरी के पीछे भागते हुए आज स्वयं के व्यवसाय चालू कर रहे हैं। बैंकों से सुगमता के साथ ऋण उपलब्ध है। आज भारत में इतना जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना विकास हुआ है, जितना कि आजादी के 70 सालों में इतना विकास नहीं हुआ जितना आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है भारत देश का। सर, एक बात बहुत सुनने को मिल रही है खासतौर पर आजकल की मोदी की गारंटी, जो कहा वो किया, मोदी का विश्वास तमाम जगह पे दिला रहे, चाहे राम मंदिर की बात हो, धारा 370 की बात हो, मानते हैं इससे कहीं ना कहीं जनता में विश्वास पैदा हुआ है, खासतौर पर कार्यकर्ता काफी मजबूत हुए हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता की बात को सुना जाता है और प्रमुखता के साथ देखा जाता है। कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया के साथ साथ पार्टी ने जो धारा 370 हटाई, राम मंदिर का निर्माण कराया जो कई सालों से विवादित चल रहा था, आज भगवान राम को अपने घर में रामलला विराजमान हुए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विश्वास, आत्मविश्वास और कार्यकर्ता का विश्वास है, उसी कारण ये सफल हो पाया। इतनी योजनाएं, कई तरह की योजनाएं, कई तरह के शासन के नए नए प्रयोग, नई नई व्यवस्थाएं आज सभी को रोजगार, स्वरोजगार और किसानों को नई उपलब्धि, नए आयाम दिए। विज्ञान में भाभा सेंटर हो गए, बड़े बड़े परमाणु परीक्षण हो गए, कई सारे हमारे अंतरिक्ष में यान चले गए। इतनी सारी नई योजनाएं, नई नई चीजें आई जो पब्लिक ने सोचा भी नहीं था, वो काम हुआ है। ये थे एलन मालवीय जी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने जमीनी स्तर से लेकर काम किया है। संगठन की मजबूती की बात कही जाए या फिर तमाम वर्गों के लिए योजनाओं की बात हो, सभी और काम किया है और यही कारण है कि आज ये पार्टी इतनी ज्यादा सफल हो पाई है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज, भोपाल।